शफा का दर है, दुआ का घर। कलाम में जाने से पहले आई वॉन्ट टू शो यू सम पिक्चर्स एंड सम वीडियोस। हम लोग सब जानते हैं कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है। लॉस एंजलिस की पिक्चर है ये बिफोर, एक दिन पहले की पिक्चर। बड़ा चहल पहल और बड़ा खूबसूरत दिखने वाला शहर, और एक दिन बाद ये हालात हो जाते हैं। तो जिंदगी जो है इसी तरह से है, पता नहीं चलता कौन सा मोमेंट कैसा हो जाए। इन बिल्डिंग्स में रहने वाले, इस शहर में रहने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन में ये सब हो जाने वाला है। जो हमारा खुदा है वो बहुत, ही इज माइटी, ही इज सुप्रीम गॉड। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले हम लोग अपने कानों को छूते हैं, पाकरू से मांगते हैं, पाकरू मुझे छू, मुझे मस्सा कर, और आज का कलाम, आज की बात मेरे रूह के अंदर नक्श हो जाए। मेरी अपनी सोचें, फिक्रें, मेरे डाउट मैं कैंसल करता हूँ, एक तरफ रखते हुए अब आपके कलाम के लिए तैयार होता हूँ। आज का कलाम मुझे कांटे, मुझे छाटे और मुझे आपकी किंगडम के लिए तैयार करे। आमेन। बिफोर एंड आफ्टर। मेल गिब्सन का नाम हम सब ने सुना होगा। मेल गिब्सन ने द पैशन ऑफ क्राइस्ट इस मूवी को भी डायरेक्ट किया, और बहुत सारे जो हॉलीवुड के बड़े माने हुए स्टार्स हैं, इन सब के घर जो हैं वो उसमें जल गए। अब आजमाइश जो है किसी के ऊपर भी आ सकती है। अब मेल गिब्सन का जो घर कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर्स में जल गया, और इसने क्या कहा, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, और हम तो कुछ भी लेके नहीं आए थे। एंड ही सेड कि अगर खुदावंद के ऊपर नज़र होगी तो हर चीज़ फिर से दोबारा रिस्टोर हो जाती है। आमेन। आई वॉन्ट टू से वन थिंग, और जब आप खुद के ये हालात से गुजरते हो और भी ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फेथ हो जाता है। खुदावंद ने नूह के वक्त में जब 40 दिन और रात, जब ऐसी बाढ़, ऐसा फ्लड आ गया जिसमें सारी दुनिया ख़त्म हो गई, सिर्फ 8 लोग बचे। उन 8 लोगों से खुदावंद ने फिर से नई दुनिया को खड़ा कर दिया। तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी वो डेड एंड नहीं आता कि जहाँ पे खुदावंद दोबारा से और भी भरपूरी से रिस्टोर ना कर सके। आमेन। कभी भी नेवर लूज होप, क्योंकि हमारी होप किसके ऊपर है? जिंदा खुदा के ऊपर। कैलिफोर्निया में ये पूरा शहर जल जाता है, ये पूरा शहर जल जाता है, और सिर्फ एक ये जो चर्च है ये कायम रहता है। इर्द गिर्द के सारे घर जल गए, एवरीथिंग इज बर्न डाउन, ये चर्च कायम रहा। बहुत से चर्चेस जल भी गए, पर कई बार खुदावंद एक चीज को इसलिए दिखाता है, ही वॉन्ट्स टू शो हिज माइट कि दिस इज ही, वो है। इट्स अ मिरेकल, और खुदावंद ऐसे मिरेकल हम सबों की जिंदगी में करते हैं। एक और घर, उसकी शायद मेरे पास अभी तस्वीर नहीं है, इसी तरह से जिस तरह से ये चर्च है, इसी तरह से एक और घर, सारा शहर इर्द गिर्द नेबरहुड जल के राख हो गया। एक क्रिश्चियन का घर जो बिल्कुल, जिसको कोई आग छुई नहीं। एंड आई वॉज वॉचिंग वो रो रहा है, वो रो रहा था, और वो कह रहा था कि मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मेरे पड़ोसियों के सबके घर जल गए, उसका अपना घर बच गया। उसको तो बहुत खुश होना है कि उसका घर बच गया, सारा फेसबुक उसकी घर की तस्वीरों से भर गया, पर वो रोते हुए कह रहा है कि मेरे पड़ोसी का घर, हर पड़ोसी का घर जल गया। एंड ही वाज क्राइंग ओवर दैट। आई वांट टू एरल, वो वीडियो को हम देखते हैं, एक वीडियो को देखेंगे। हमारा खुदा जो है जिंदा खुदा है,
ही इज कंज्यूमिंग फायर। ये हॉलीवुड में इसको एक सेकेंड प्ले करने से पहले आई जस्ट वांट टू डिटेल समथिंग। ये हॉलीवुड में अवार्ड सेरेमनी हो रही है, अवार्ड सेरेमनी हो रही है, और इस अवार्ड सेरेमनी में ये सबकी ओपिनियंस लेते हैं किसकी वजह से आप इस मुकाम पे पहुंचे, क्या किसकी वजह से आप इस मुकाम पे पहुंचे। तो ये सुनते हैं ये क्या कहती है, प्ले करेंगे। Incredible in Dune. Oh, woke up for all of your scenes. You were what a year you've had. Glenn, couch talks, and you'll go, oh, that was before the... Moms are holding strong with 3 shout-outs. मदर्स की वजह से creator of the universe, 0 mentions. यहाँ रुकेंगे, यहाँ पे एक मिनट पॉज करना। तो जो ओपिनियन हुई कि जो मूवी बनाने वाले कैस्ट और क्रू उनको 11 पॉइंट मिले, जो मदर्स को, माँ को 3 पॉइंट्स दिए। उसने बोला, अगर आपने सुना, उसने कहा द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स को कितने पॉइंट मिले? 0। और जब इसने बोला क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स गेट्स 0, और उसके बाद ये ढाके मार मार के हंसे। प्ले करना इसको एरल। ये लोग His name as a cuss word is nothing new for Hollywood. But less than 48 hours after the Golden Globes blasphemy, और Hollywood इसके was on fire. अगले दिन इसी जगह पे आग बरसी। गॉड को 0 देते हैं, और इस तरह से आग ही आग हो जाती है। Do not play with the living God. Our God is a consuming fire. ये वही हॉलीवुड जो खुदावंद का मजाक उड़ाता है, जो क्रिएटर गॉड को 0 देता है, ऐसी आग में अभी तक डूबा हुआ है। Do not mock the living God. इसको रोकेंगे, इसको यहाँ पे स्टॉप। खुदावंद को इसकी एक और वीडियो यहाँ, आज तक, एक सेकेंड अभी, आज तक कहीं पे भी दुनिया में जिंदा खुदा, और आप देखेंगे मजाक किसका मढ़ाया जाता है? हमेशा यीशु मसीह का। पूरी दुनिया में ओलंपिक्स ले लें, ब्राज़ील ले लें, कहीं पे भी यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जा रहा है। और हर जगह खुदावंद अपना वो नहीं दिखाते, कहीं कहीं ऐसी बातें दिखाते हैं ताकि हम यहाँ पे देख के, कलाम क्या कहता है? जिसकी आंख है वो देखेगा। कलीसिया कहता है जिसके कान है वो सुन लें कि खुदावंद क्या बात कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ सभी के लिए, ये बात हम सबों के लिए है। इसको प्ले करेंगे एरल। कार्निवल के बाद ब्राजील में ऐसा होगा, किसी ने नहीं सोचा था। ये कार्निवल था जहाँ पे यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, जहाँ पे यीशु मसीह को जवाब दिया। शैतान कोड़े मार रहा है, इन्होंने इस तरह से कार्निवल में किया। अगले दिन ये पूरा शहर फ्लड में डूब जाता है। जिन सड़कों पे यीशु मसीह के साथ इस तरह का एक्ट किया गया, और अगले दिन वहां पे ऐसी तबाही आ जाती है। डू नॉट प्ले विद गॉड, गॉड इज लिविंग फायर। इसको, ये ओलंपिक्स का, एक सेकंड पीछे जाना। ओलंपिक्स में पीछे अभी जब ओलंपिक्स हुआ, इन्होंने फिर यीशु मसीह का, हमें अंधेरा पसंद है, और भगवान ने कहा बस इतना ही। पेरिस ओलंपिक के एंटी क्राइस्ट उद्घाटन के तुरंत बाद, जहां यीशु के अंतिम भोज का मजाक उड़ाया गया, पेरिस में व्यापक बिजली गुल हो गई। सैकड़े कोर चर्च एकमात्र जगह थी जो इस बड़े बिजली कटौती से अछूती रही। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पूजा स्थल पूरी तरह जगमगा रहा था ताकि दुनिया देख सके कि यीशु का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। You will be, you're gonna be popular. मैं तुम्हें कैथोलिक प्रार्थनाएं सिखाऊंगा। अरे क्या कहा? रुको, ये बकवास है। माएं 3 शाउट आउट के साथ मजबूत बनी हुई हैं। परमेश्वर, ब्रह्मांड के रचयिता, कोई जिक्र नहीं। और हम देखते हैं कि जहां जहां पे ओलंपिक्स में उन्होंने जब खुदावंद का मजाक उड़ाया, पूरे ओलंपिक्स, पूरे पेरिस में पूरा अंधेरा छा गया। सिर्फ एक चर्च था जिसकी लाइट चल रही थी। अभी एक और वीडियो है,
ये भी लॉस एंजलिस की वीडियो है। पूरा पूरा घर जल के राख हो गया और वहाँ पे एक बाइबल मिलती है जो बिल्कुल बिल्कुल जिसको आग छू नहीं सकी। हालेलुया, खुदावंद खुदाए अजीम की ये बाइबल मिली जिस बाइबल को कुछ भी नहीं, और बहुत से लोगों ने घरों में से बाइबल्स निकाली हैं, घर जल गए पर बाइबल्स वैसी की वैसी रही। जिस तरह आग ने बहुत सी तबाही की, लेकिन खुदा का कलाम देख। हालेलुया। इस जिंदा खुदा के कदमों में हम बैठे हैं। ये जिंदा खुदा, ये खुदावंद खुदा, हम उसके डर और खौफ में रहें। और ये गॉड इज नॉट टू बी मॉक्ड। वो कर रहा बहुत कुछ महान। आमीन, हालेलुया। जब हम इन चीजों को भी देख रहे हैं, जब हम इन चीजों को भी विटनेस करते हैं, तो हमें ये पता है हम महान खुदा के कदमों में बैठे हैं और वो कर रहा बहुत कुछ महान। आमीन। हम रिसीव करते हैं वो कर रहा महान। और आज इसी आग की बात को हम सीखेंगे आज। Our God is a consuming fire. हमारा खुदा भस्म कर देने वाली आग है। Have you heard God's name? अल्काना। आप में से किसी ने ये नाम सुना? अल्काना। अल्काना जिसका मतलब है, दिस इज अ हिब्रू वर्ड। अल्काना, हमने खुदावंद के बड़े नाम सीख रहे हैं, उसी में से आज हम एक दो नाम और सीखेंगे। वन इज अल्काना, जेलस गॉड। खुदावंद क्या है? जेलस रखने वाला खुदा है। कैसी जेलसी है? ऐसी जेलसी नहीं है कि आपने बड़ा घर ले लिया तो जेलसी हो जाए। ऐसी जेलसी नहीं है आपके पास अच्छी चीज़ें आ गई तो जेलसी हो जाए। उसकी जेलसी कैसी है? उसकी जेलसी ऐसी है, एक जैसे एक हस्बैंड और वाइफ, उसमें फेथफुलनेस होनी चाहिए। अगर एक पार्टनर अनफेथफुल हो जाता है तो दूसरे पार्टनर को जेलस होती है, और वो राइचियस जेलस है। उसी तरह से खुदावंद कहते हैं एक्सोडस 34, ये एरल ये देखना, ये निकाल, एक्सोडस 34:14 में लिखा, फॉर यू शैल वर्शिप नो अदर गॉड, फॉर द लॉर्ड हुज नेम इज जेलस इज अ जेलस गॉड। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एल्काना, जेलस गॉड। एक और नाम है खुदावंद का, एश ओकला। एश ओकला जिसका मतलब है कंज्यूमिंग फायर। अल्काना और एश ओकला, ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे आते हैं, कंज्यूमिंग फायर। याहवे, याहवे आर एलोहीम। एलोहीम क्या है? खुदावंद खुदा, गॉड, याहवे। याहवे ने कमांडमेंट दी और कहा कि अपने लिए गड़ी मूर्त नहीं बनाना, कोई मूर्त नहीं बनाना, कोई स्टैचू नहीं बनाना, क्योंकि याहवे ने इस चीज़ को मना किया है। खुदावंद को ये नापसंद है। हमारा खुदावंद क्या है? याहवे और एलोहीम इज एश ओकला एल्काना। क्या है? वो भस्म कर देने वाली आग, जेलस गॉड है। एश ओकला इज अनदर नेम जो खुदावंद के साथ एसोसिएटेड है, और इसका मतलब है कंज्यूमिंग फायर। और ये जो नाम है ये होली वर्जन ऑफ जेलसी है। अल्काना के बाद का मतलब जो है जेलस गॉड, दिस इज अ होली जेलसी जो खुदावंद के लोगों के लिए है। गॉड इज जेलस फॉर यू एंड मी। वो हमारे लिए जिस तरह से वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें किसी और के साथ देख नहीं सकता, क्योंकि हम किसको बिलोंग करते हैं? हम खुदावंद को बिलोंग करते हैं। ये जेलसी इसलिए है क्योंकि वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो उसका प्यार है हम सब के लिए,
और वो चाहता है कि हमारे दिल का एक एक इंच ऑफ आवर हार्ट, एक एक धड़कन हमारे दिल की खुदावंद के साथ कनेक्ट रहे, यीशु के साथ कनेक्ट रहे। और ये खुदावंद की जो जेलसी है ये बहुत प्यारी वाली है। ये खुदावंद की डिज़ायर है ताकि हमें प्रोटेक्ट कर सके, हमें प्रोवाइड करे, हमें ब्लेस करे। एल्काना जो है ये डिस्क्राइब करता है खुदावंद को एज अ हस्बैंड, इज़राइल का हस्बैंड। इज़राइल का हस्बैंड जो एक जेलस रखता है कि वो चाहता है सारा का सारा प्यार मुझे मिले, सारा का सारा प्यार किसको मिले? यहोवा को मिले। और वो इसका हकदार है क्योंकि उसी ने हमें सांस दी, उसी ने हमें बनाया और उसने हमें अपने लिए बनाया। खुदावंद क्या चाहता है? अल्काना डिमांड्स एन एक्सक्लूसिव लव रिलेशनशिप विद हिज पीपल। खुदावंद प्यारा रिश्ता चाहता है हम सब से। डिट्रोनमी चैप्टर 6 के 5 में लिखा, इसको पढ़ेंगे। डिट्रोनमी व्यवस्था सार 6:5 में लिखा, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट एंड विद ऑल योर सोल एंड विद ऑल योर स्ट्रेंथ। पढ़ेंगे इसको। एंड इसमें, इस रिलेशनशिप में किसी और बुत की जगह ही नहीं है। और जब हम आइडल्स की बात करते हैं तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उन बुतों से निकल आए जिनको हम पहले सजदे करते थे। और नो ऑफेंस टू एनीवन, हम लोग सब भी उसी अपने हाथ के बनाए हुए बुत लेते। आई स्टिल रिमेंबर, यहाँ पे एशियन फूड स्टोर है, एशियन फूड स्टोर में मैं गई और उधर शोकेस में बड़े सारे गॉड्स थे। तो मैंने कहा मुझे एक चाहिए था, जब यीशु को नहीं जानती थी। उन्होंने 5-6 निकाले, कईयों में कुछ मुझे डिफेक्ट लगा, कुछ डिफेक्ट लगा। फिर मैंने $8 दे के एक जो अच्छा सा लग रहा था वो घर ले आई। $8 में मैंने परचेज किया और घर लाके सजा दिया और उसके सजदे करने लगे। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। और पर खुदावंद ने हमें किसके लिए बनाया? जो जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा वहाँ खड़ा हमें देखता है कि आई एम हियर, और हम किस तरह से बुतों को सजदे करते हैं। आज हम वो $8 वाले बुत तो नहीं खरीदते, पर हमारे हाथ में हमारे फ़ोन बड़े सारे बुत बन गए हैं, क्योंकि वो हमें खुदावंद से दूर करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमें खुदावंद से दूर करे वो आइडल बन जाती है, और खुदावंद को हमारी ज़िंदगी में कोई भी आइडल नहीं चाहिए। अगर हम खुदावंद से ज़्यादा किसी भी को प्यार भी करेंगे वो भी खुदावंद को पसंद नहीं, क्योंकि खुदावंद हम सबों की ज़िंदगी में नंबर 1 हो। आमीन। और जो खुदावंद को प्यार करेगा वो खुदावंद के प्यार से हर किसी को प्यार कर सकेगा। जो खुदावंद के साथ वफादार होगा वो हर किसी के साथ वफादार होगा। खुदावंद इसलिए जेलस नहीं है, वो अपने लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। वो हमसे इतना प्यार करता है और खुदावंद चाहता है कि हम सब अपना जिस पर्पस के लिए खुदावंद ने हमें क्रिएट किया उस पर्पस को पूरा कर सकें। और उसके हम सबों के लिए खुदावंद का एक प्लान है। डिट्रोनमी चैप्टर 6:18 कहता है, डू व्हाट इज राइट एंड गुड इन द लॉर्ड्स साइट। पढ़ेंगे इसको। और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। खुदावंद क्या चाहते हैं? खुदावंद चाहते हैं जो खुदावंद की नज़र में सही है वो किया करें, ताकि ऑल विल गो वेल विद यू। आमीन। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ में भलाई हो, खुदावंद का हाथ हो, ऑल बी वेल विद यू, तो हर काम, हर स्टेप लेने से पहले ये सोच ले कि क्या ये खुदावंद की नज़र में सही है। अपनी नज़र में नहीं,
खुदावंद की नज़र में सही है। और अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें खुदावंद वो लैंड, वो हर प्रॉमिस जो खुदावंद का हमारी ज़िंदगी में है वो पूरा होगा एंड ऑल विल बी वेल। आमीन। हम क्लेम करते हैं और हम रिसीव करते हैं, आज मांगते हैं कि पवित्र आत्मा, पाक रूह, आप हमारी मदद करें कि हर काम करने से पहले, हर बात बोलने से पहले, हर नया स्टेप लेने से पहले मैं देखूं मेरे यहोवा को, मेरे खुदावंद को क्या ये पसंद आएगा। और अगर ये खुदावंद की पसंद से होगा, एंड रिमेंबर ऑल विल बी वेल। आमीन। हम रिसीव करते हैं जिस भी चीज में यहोवे की मर्जी शामिल है, इट इज गोइंग टू बी वेल। आमीन। ये इट इज वेल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए खुदावंद ने वो अलकाना खुदा जो जेलस रखता है, जो हमारे लिए इतना प्यार करता है, हमसे इतना प्यार करता है, उसने अपना यीशु दे दिया। इसीलिए वो जो उसकी जेलसी कैसी है, वो हमसे इतना प्यार करता है कि अपना कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। दैट इज़ द ब्यूटिफुल होली जेलसी कि उसने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर वो मौत दे दी ताकि उसके खून से हम खरीदे जा सकें, ताकि वो खून हमें आज़ाद करे। और जब उस खून ने हमें आज़ाद किया तो उसका पर्पस पूरा हो। आमीन। हालेलुया। हम लोग इस वक्त जब हम में से कितने लोग सिनर हैं? कोई भी है पापी? पर खुदावंद के लहू ने हमें ढक दिया है। जब बाप जी हेवन से हमारी तरफ देखते हैं तो क्या नजर आता है? बेटे का लहू, उसमें हम छिप गए हैं। आमीन। थैंक यू खुदावंद। आज हम एलकाना से दुआ करते हैं कि वो हर उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में रिवील करे, कि ताकि कोई भी ऐसी चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी में है जो हमारे खुदावंद के साथ गहरे रिश्ते के बीच में आ रही है, हमारे सामने रिवील हो जाए, ताकि हम उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, जो हमें खुदावंद के साथ गहरे रिश्ते को रोकती है। आमीन। दुआ करें। खुदावंद के घर आने का मतलब है जैसे आए थे वैसे जाना नहीं है, बदल के जाना है। कुछ ना कुछ अंदर खुदावंद शेकनिंग करे और हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ और खुदावंद के साथ क्लोजनेस आ जाए। आमीन। और यही दिस हैज़ बीन माई डिज़ायर कि खुदावंद की ऑलवेज, कि खुदावंद आपके प्यार में हर वक्त डूबे रहें। और नाउ जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि खुदावंद अलकाना खुदा, जेलस रखने वाला खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि जो यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर देता है, हम उस खुदा को समझ सकते हैं कि ही इज़ ऑल लविंग, ही इज़ मर्सीफुल गॉड, ही इज़ फॉरगिविंग गॉड। वो ग्रेस देता है, वो फॉरगिवनेस देता है। और देयर इज समथिंग जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम ग्रेस में इतना डूब जाते हैं, हम माफ़ी में कि हमारा खुदा हमें तो माफ़ी कर देगा, हम इतना कैजुअली ले लेते हैं खुदावंद को, इतना ग्रांटेड ले लेते हैं खुदावंद को कि हम ये भूल जाते हैं कि ये वो खुदा है जिसका रैथ भी है, जो गुस्से वाला खुदा है, जो रैथ लेके आता है। और जो हमने अभी वीडियोस में देखा, हमने देखा कि एक बॉलीवुड, एक हॉलीवुड क्या कर रहा है, खुदावंद का मजाक उड़ाता है, क्रिएटर गॉड को जीरो देता है और अगले दिन वो पूरा शहर आग में झुलस जाता है। तो खुदावंद जो है, द लॉर्ड इज अ कंज्यूमिंग फायर। अगर वो प्यार करता है, अगर वो हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर देता है, वो साथ में ही इज अ कंज्यूमिंग फायर, जो हर उस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो उसकी होलीनेस के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। एश ओखला इज लिटरली ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिब्रू टू ईट बाय फायर। फायर के साथ खत्म हो जाना, फायर के साथ। और फायर क्या करता है? आग क्या करती है? आग जला देती है। आग क्या करती है? आग कंज्यूम कर लेती है। आग क्या करती है? नष्ट कर देती है जिस भी चीज़ को टेक ओवर कर ले। तो यहाँ पे
यहाँ पे द लॉर्ड इज कंज्यूमिंग फायर, हर उस चीज को वो आग भस्म कर देती है जो खुदावंद की होलीनेस को खराब करेगा। आमेन। और फायर रिप्रेजेंट्स, और फायर जो है ये प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो यही आग होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट टाइम बाइबल में पहली बार खुदावंद को कंज्यूमिंग फायर करके बुलाया गया डिट्रोनमी 4 के 23 और 24 में, जहाँ पे लिखा गया फॉर द लॉर्ड योर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर, अ जेलस गॉड। और ये जो खुदावंद का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? आवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। और ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जब गैर माबूदों की, बुतों की वर्शिप होती थी, और खुदावंद क्या चाहते हैं कि सिर्फ हमारे खुदा की वर्शिप हो। कितने लोग खुदावंद की वर्शिप करते हैं? हम लोग सब यहाँ पे वर्शिप करते हैं, पर खुदावंद की जो वर्शिप का मतलब है, खुदावंद की वर्शिप का मतलब है कि यहाँ पे खाली वर्शिप ना हो, हमारी जिंदगी वर्शिप बन जाए। यहाँ पे वर्शिप तो हम बड़ी बड़ी कर देते हैं, पर इन दरवाज़ों से बाहर जाते ही हमारी सोच, हमारी बातें बदल जाती हैं, पर हमारी जिंदगी चलती फिरती खुदावंद की वर्शिप बन जाए कि जब लोग हमारी तरफ देखें, जब हमारी आवाज़ को सुने, हमसे बात करें, तो उनको खुदावंद की वर्शिप दिखाई दे, उनको वर्शिप सुनाई दे खुदावंद की। और खुदावंद टॉलरेट नहीं करते जब हम यहाँ पे होलीनेस में होके बाहर अनहोली बन जाते हैं। अगर हम सोचेंगे कि ऐसा न्यू टेस्टामेंट में कहाँ हुआ, बुक ऑफ एक्ट्स में पिछले हफ्ते भी हमने देखा, जब अननिया और सफीरा जब वो झूठ बोलते हैं पीटर के पास कि हमने सब कुछ बेच दिया और उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेते हैं, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पे मर जाते हैं। तो खुदावंद का रैथ जो है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है, और हम आज तक बचे हुए हैं, तो ये उसका ग्रेस है। खुदावंद से शुक्र करें कि आज तक हम बचे हुए हैं, पर उसके रैथ से बचे रहें, उसके कदमों में झुके रहें। आमेन। हिब्रू 12 का 28 और 29 कहता है, इब्रानियों का 12 का 28-29 कहता है, Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, हमें एक ऐसी किंगडम मिल रही है जो हिलाई नहीं जा सकती, let us be thankful, हम शुक्रगुजारी करें और ऐसी वर्शिप करें। पढ़ेंगे इसको राहुल। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। कैसी वर्शिप करें? जो डर से, हम कैसी वर्शिप करें? वो डर से, खुदावंद की रिस्पेक्ट से। और वो लोग जब हमें बाहर देखें तब भी हमारे कैरेक्टर में यीशु नजर आए। आमीन। खुदावंद का नाम बेफायदा नहीं ले सकते। हम खुदावंद के क्रॉस को पहन कर जाएं और हमारे कैरेक्टर में अगर खुदावंद की वर्शिप नहीं है, वी आर नॉट क्रिश्चियंस। हम लोग सिर्फ नाम के क्रिश्चियंस हैं, क्राइस्ट हमारे अंदर नहीं है अगर हमारे कैरेक्टर में यीशु नजर नहीं आते। सो खुदावंद जो है, खुदावंद को रेवरेंट, खुदावंद को वो भय वाली, वो रिस्पेक्ट वाली वर्शिप चाहिए। तो वर्शिप खाली ऑल्टर के आगे नहीं, पूरे 24 आवर्स में खुदावंद को हमसे वो वर्शिप चाहिए। और बिलीवर्स जो हैं, जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये इटर्नल किंगडम उसके लिए है जो खुदावंद को डिवोटेड टू वर्शिप हर वक्त देते हैं। आमीन। ये इटर्नल जो किंगडम है वो सिर्फ संडे को 2 घंटे यहाँ पे वर्शिप पे नहीं मिलेगी, वो हर मोमेंट में खुदावंद को वो वर्शिप देनी पड़ेगी, तब इटर्नल किंगडम मिलेगी। इस तरह हर जिंदगी के, आई एम नॉट टेलिंग यू टू आप 8 घंटे बाइबल पढ़ते जाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं नहीं कह रही आप 24 आवर्स वर्शिप को सुनते जाएं, पर आप अपने घर में, आप अपने काम में, अपनी हर जगह में आप वफादार हो सकते हैं।
रूह हमारा खुदावंद के साथ हर वक्त जुड़ा जा सकता है। हमारी बात में अगर हम खुदावंद के डर में रहेंगे, हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, ना हमारे काम पे, ना हमारे घर पे। और जब भी हम उस डर में रह के खुदावंद को सामने रख के जब हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, दैट इज़ आवर वर्शिप, और वो वर्शिप खुदावंद हमसे सीख कर रहा है। आमीन। Deuteronomy 9:3 कहता है, अगेन आवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। वो भस्म कर देने वाली आग है, उससे उसके जलने से डर के रहें, क्योंकि खुदावंद की जो आग है वो जजमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है। खुदावंद की जो जजमेंट है, Hebrew 12:29 कहता है, आवर गॉड इज़ अ कंज्यूमिंग फायर, क्योंकि ही इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ जजमेंट। यहाँ पे खुदावंद जो इज़राइल के एनिमी हैं उनको अपनी आग से डिस्ट्रॉय कर देगा। और जो भी हमारे एनिमी, हमारा दुश्मन कौन है? हु इज़ योर एनिमी? आपका दुश्मन कौन है? कोई भी इंसान नहीं है। नो ह्यूमन इज आवर एनिमी। पर जो डिमोनिक वर्ल्ड है वो हमारा एनिमी है। वो इंसान को यूज़ कर लेता है, बट खुदावंद के पास इतनी फायर है, वो अपनी फायर से हमारे एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यसाया 33:14 कहता है, खुदावंद की जो रैथ है वो जजमेंट की तरह आती है। इसको पढ़ेंगे, यसाया 33:14, द sinners in Zion are terrified, trembling grips the godless. Who of us can dwell with the consuming fire? Who of us can dwell with everlasting burning? सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकपी लगी है। भक्तिहीनों को कंपकपी लगी है। आपकी खुदावंद ने, दिस इज द जजमेंट जो खुदावंद भेजते हैं। और ये जजमेंट किसके ऊपर है? ये जजमेंट उसके ऊपर है जो भक्तिहीन हैं, जो खुदावंद के होते हुए भी खुदावंद से दूर हैं। सोडम और गोमरा में किस तरह से आग आई? जैसे लॉस एंजलिस में आई। किस तरह से आग आई? क्योंकि उन्होंने खुदावंद को छोड़ दिया था। उन्होंने खुदावंद को, जिंदा खुदा को छोड़ के वो उन हर गलत चीज़ में चले गए जो खुदावंद को नापसंद थी। आज भी जो उस वक्त खुदावंद को चीज़ें नापसंद थी वो आज भी नापसंद है। गे, लेस्बियन आज भी खुदावंद को नापसंद है। अगर आज आप गंदी फिल्में देखते हैं, खुदावंद को नापसंद है। दैट इज़ द ह्यूज एडल्ट्री जो आप कर रहे हैं, आपकी आंखें कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों से बच जाएं, क्योंकि अभी तक अगर खुदावंद का रैथ नहीं आया, क्योंकि खुदावंद जजमेंट लेके आता है, इसलिए भी लेके आता है ताकि हम संभल जाएं, ताकि हम अभी बच जाएं और जो इटर्नल फायर है उससे बच जाएं। दो तरह के पाप हैं जो हम लोग करते हैं। एक पाप है जो खुदावंद के अगेंस्ट, एक पाप है जो इंसान के अगेंस्ट। दो तरह के पाप हैं जो हम लोग करते हैं। जिस तरह से दाऊद ने पाप किया। अब जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने बैतशेबा की तरफ देखा, एडल्ट्री हुई, मर्डर हुआ। ये किसके अगेंस्ट उसने पाप किया? इंसान के अगेंस्ट। जो इंसान के अगेंस्ट पाप किया, उसके बाद उसकी औलाद हुई उस गलत रिलेशनशिप से, और वो औलाद मर जाती है। अब दाऊद रिपेंट करता है। ज़बूर 51 में वो रिपेंट करता है। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करता है। औलाद मर गई, पर खुदावंद उसको माफ़ कर देते हैं। उसने जो भी, फिर दोबारा दाऊद से गलती होती है, वो काउंटिंग कर लेता है अपने लोगों की। जब वो गिनती करता है लोगों की, खुदावंद को नापसंद आता है। फिर उसके ऊपर खुदावंद की जजमेंट आती है। फिर वो माफ़ी मांगता है और खुदावंद जजमेंट अपनी वापस ले लेते हैं। बट एक गुनाह होता है जो साउल ने किया खुदावंद के अगेंस्ट। जो हम एक इंसान के अगेंस्ट गुनाह करते हैं, रिपेंट करते हैं, माफ़ी मिल जाती है। पर साउल ने क्या किया? साउल ने खुदा के अगेंस्ट पाप किया। खुदा के अगेंस्ट कैसे पाप किया? जब सैमुअल ने कहा इसको जंग में जाना था, साउल ने जंग में जाना था,
और सैमुअल आके, क्योंकि सैमुअल नबी है, सैमुअल ने आके कुर्बानी देनी थी, पर साउल ने, क्योंकि देर लग गई सैमुअल को आने में, साउल ने इंतज़ार नहीं किया और खुद कुर्बानी दे दी। और ये गुनाह किसके अगेंस्ट था? ये खुदा के अगेंस्ट, क्योंकि खुदा ने साउल को किंग ठहराया था, प्रीस्ट नहीं। और कुर्बानी देने का काम किसका था? प्रीस्ट का था। वो सैमुअल का काम था, उसने सिन किया। खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने उसको दूसरी बार, अब वो उसको खुदावंद ने कहा अमलकाइट्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, क्योंकि ये खुदावंद का वादा था कि वो अमलकाइट्स को, ही सेड कि मैं इनको धरती से मिटा डालूंगा। क्यों मिटा डालूंगा? क्योंकि ये अमलकी जो वो लोग थे, जब इजराइली क्रॉस कर रहे थे तो इजराइल के जो बुजुर्ग बच्चे जो पीछे रह जाते, तो अमलकाइट्स जो थे वो आके उनको मारते। तो अब खुदावंद ने बदला लेना था। खुदावंद ने कहा मैं इन अमलकाइट्स को मिटा डालूंगा। अब साउल को असाइनमेंट मिला उनको ख़त्म कर देने का, पर साउल ने क्या किया? अच्छी शीप, उसके राजा, उनको बचा लिया। उसने पाप किया खुदावंद के अगेंस्ट, और खुदावंद ने क्या किया? अपना रूह उससे ले लिया, उसके ऊपर ईवल स्पिरिट आ गया और साउल किंग नहीं रहा। खुदावंद ने दाऊद को राजा बना दिया। तो जब दो तरह के सिन, ह्यूमन के अगेंस्ट जब हम पाप करते हैं, खुदावंद माफ कर देता है, पर कलाम में लिखा पाक रूह के अगेंस्ट जो पाप किया जाएगा वो माफ़ी नहीं मिल सकती उसकी। तो जो दो तरह के सिन, सो बी केयरफुल, ताकि खुदावंद कहीं अपना खुदावंद सो मेनी टाइम्स हम जब पाप करते हैं तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वेट करते हैं। एक दिन, 2 दिन हमें लगता है हमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं है, सब कुछ अच्छा है, एंड वी कीप कैरिंग ऑन, हम उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। पर हम खुदावंद, ग्रेस का टाइम चल रहा है, खुदावंद वक्त देता रहता है कि अभी भी हम सुधर जाएं, निकल जाएं। फिर उसके बाद रोमन्स 1 में लिखा कि वो अपने हाल में छोड़ देता है, वो ऐसे ही छोड़ देता है। आज न्यू टेस्टामेंट में भी लिखा, हमें लगता है कि खुदावंद हमारे साथ है, पर खुदावंद साथ नहीं होता, वो छोड़ देता है। खुदावंद की जजमेंट आ जाती है, वो कल भी आती थी, वो आज भी आती है। इसलिए हर दिन, हर पल, हर मोमेंट में खुदावंद की रज़ा, खुदावंद की मर्जी को मांगे और खुदावंद के डर और खौफ में रह के हर चीज़ को करें। एक्सोडस चैप्टर 9 में देखते हैं, जब हेल और लाइटनिंग, आग, लाइटनिंग गिरी, बिजलियां गिरी। ये कौन है बिजली गिरा देने वाला? ये खुदावंद है। इजिप्ट के ऊपर, मिस्र के ऊपर इस तरह से क्या हुआ? जजमेंट आई। ब्राज़ील की हमने अभी वीडियो देखा, क्या हुआ? वो यीशु को मॉक कर रहे हैं, यीशु मसीह को शैतान मार रहा है, इस तरह की परेड निकाल रहे हैं उन सड़कों में, और उसी सड़कों में ऐसी लाइटनिंग, ऐसी बिजली कड़की, ऐसी बाढ़ आई कि वो सारा का सारा शहर तबाह हो जाता है। खुदावंद आज भी उसी तरह की गैरत रखता है। फॉर आवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर, वो भस्म कर देने वाली आग है, और उस आग से अगर बच के रहना है तो ये छतरी तो यहाँ पे है, पर हमें ये बाइबल है जो उससे बचा सकती है। ये कलाम पे चलना है जो हमें खुदावंद के उस रैत से बचा सकता है। ये 2025 हमारी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर हो जाएगा जब हम खुदावंद के कलाम के ऊपर चलने लगेंगे। हमारी जिंदगी सच में वर्शिप बन जाएगी। जब हम सड़क पे भी चल रहे हों तो हमारी जिंदगी से खुदावंद दिखाई दें, खुदावंद दिखाई दें। थैंक यू खुदावंद। आज आपसे सवाल है, डू यू हैव फायर फॉर द लॉर्ड? आपके अंदर यीशु के लिए आग है? जहां किसके अंदर यीशु के लिए बड़ी सारी आग है? तो जहां जाते हैं वहां पे आग लगती है, क्योंकि आग तो फैलती है, फायर स्प्रेड होती है। फायर अगर जरा सी है वो तो फैलेगी। अगर आपके अंदर आग है, जहां पे भी आप जाएंगे यीशु की आग फैलेगी।
क्या आप खुदावंद की आग के लिए, खुदावंद के लिए और ज्यादा भूख और प्यास रखते हैं कि यस लॉर्ड आई वांट मोर ऑफ यू, कि आप मेरी जिंदगी में ही पूरी तरह से काम करें, तो खुदावंद ऐसी आग भेजेगा। हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि लॉर्ड मुझे और अपनी आग से भर दें? वो आग, वो ऐसी आग भेजेगा जो रिफाइन कर देगी हमें, वो रिफाइनर आग। ही इज कंज्यूमिंग फायर, पर उसकी आग ठंड दे देने वाली आग भी है। वो हमें रिफाइन करती है, वो हमें काटती, हमें छांटती, हमें साफ करती है। ये जो रिफाइनर फायर है, तो एक लेडी बाइबल स्टडी में गई तो उसने पढ़ा एक रिफाइनर फायर की ऐसी कौन सी आग है जो साफ कर देती है, जो प्योरीफाई कर देती है हमारे दिल को। तो उसने कहा कि बाइबल में जो भी लिखा वो एक फैक्ट है। तो वो एक ज्वेलर के पास गई और जोहरी को कहती है, मैं ये जो चांदी की प्योरीफिकेशन का प्रोसेस है मैं इसको देखना चाहती हूँ। तो वो ज्वेलर के सामने बैठी, तो जोहरी ने एक अपने जो भी उसका इक्विपमेंट उसमें आग लगाई और एक प्लेट के ऊपर एक रॉ चांदी को रख दिया। जो रॉ चांदी होती है बिल्कुल भी उसमें चमक नहीं और उसमें कोई शाइन नहीं है, और वो पीस चांदी का उसने रख दिया। अब जैसे जैसे आग चलती जा रही है वो जो मेटल है वो मेल्ट होने लग गया। अब वो मेल्ट होता जा रहा है तो उसने देखा कि उसकी अंदर, चांदी के अंदर की जो गंदगी है वो अलग होने लग गई। अब इस पूरे प्रोसेस में वो देख रही है कि उसकी आंख जो है जोहरी की, वो उसी चांदी के ऊपर टिक गई है। वो उसे एक सेकंड भी अपनी आंख हटा नहीं रहा, और अब देख रही है कि चांदी जो है चमकने लग गई, वो एक तरफ हो गई और जो गंदगी है, खोट जो उसमें से निकल गया। तो उसने जोहरी से पूछा, अब तुझे कब पता चलेगा कि ये चांदी तैयार हो गई है? तो वो कहता है, जब मैं अपनी शक्ल को इस चांदी में देख पाऊं तब मुझे पता चलेगा ये चांदी तैयार हो गई है। आमीन। उसी तरह से खुदावंद हमें आग की भट्टी में से ले जाता है। वो आग की भट्टी क्या है? वो हमारी ज़िंदगी के हालात हैं, हमारी ज़िंदगी के सर्कमस्टेंसेस हैं, वो पेन है, वो दर्द है, वो रिजेक्शन है, वो हमारी कुछ ऐसी हमारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे बिट्रेयल्स, कुछ ऐसी बातें खुदावंद अलाउ कर रहा है। ही इज लेटिंग इट हैपन, वो होने दे रहा है, क्योंकि वो उस आग में से गुजार रहा है। क्योंकि जब हम उस आग में से गुजर रहे हैं तो खोट निकलता जाता है। क्योंकि जब हम बड़ी ऊंचाइयों में होते हैं तो हमारे अंदर वो प्राइड आ जाता है। जब प्राइड आ जाता है तो हम उस तरह से हम्बल नहीं हो पाते। पर जब हम आग में से गुजर रहे होते हैं, उस टाइम आंसू आ रहे होते हैं, उस टाइम बहुत हम्बल हो जाते हैं। खुदावंद लेट इट हैपन, अलाउ करता है कि हो जाने दे, वो आग में से गुजर जाने देता है, ताकि जब इस तरह से हम टूट जाएं, इस तरह से हमारे अंदर से खोट निकल जाए कि उसका अक्स हमारे अंदर दिखाई देने लग जाए। आमीन। जब हम कहते हैं चलती फिरती बाइबल बन जाएं, जहां से गुजरे हमारे से यीशु की महक आए और हमारे अंदर उसका अक्स दिखाई दे। वो ऐसे नहीं दिखाई देगा, वो कांटना छांटना होगा, आग में से गुजर होगा, और आग में से गुजर होने के बाद हम उसके जैसे बन जाएंगे। आमीन। यशायाह 48:10 में लिखा, सी आई हैव रिफाइंड यू दो नॉट एज अ सिल्वर, आई हैव टेस्टेड यू इन द फर्नेस ऑफ अफ्लिक्शन। इसको पढ़ेंगे। यशायाह 48:10 कहता है, मैंने तुम्हें चांदी सा नहीं ताया, दर्द तकलीफों की फर्नेस में से डाल के तुम्हें रिफाइन किया है। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। तो अगर दुख की भट्टी में से आज हमारा गुजर हो रहा है, तो रिमेंबर वो जोहरी की एक और बात, उसने देखा कि वो उससे नजर नहीं हटाता।
एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाता। तो जब दुख की भट्टी में से हम जा रहे हैं तो वी आर नेवर अलोन। खुदावंद की नज़र हर वक्त हमारे ऊपर लगी हुई है, वो कभी नहीं छोड़ता, हर वक्त उसकी नज़र हमारे ऊपर है। वो हमें कभी भी, जिस तरह से आग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, वो आग हमें कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगी। वो आग हमें कभी जलाएगी नहीं। वो जैसे शद्रक मिशक एंड अबेदनेगो, वो तो सच की आग में थे, उनका एक बाल तक नहीं जला क्योंकि खुदावंद साथ में मौजूद थे। इसी तरह हमारी दुख की भट्टी में खुदावंद हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। उसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और खुदावंद क्या कर रहे हैं? होली और अनहोली को अलग कर रहे हैं। होली और अनहोली को अलग कर रहे हैं क्योंकि खुदावंद के आने का वक्त हो गया है। और वो किस तरह से रिफाइन कर रहा है ताकि हमारे अंदर से अनहोलीनेस खत्म हो जाए। कलाम कहता है ही विल प्योरीफाई द लीवाइट्स एंड रिफाइन देम लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। वो हमें आग की भट्टी से निकाल रहा है और खुदावंद का रहम है जो हमें जलने से बचा देता है। वो आग आएगी दुखों की, पर वो हमें कंज्यूम नहीं कर सकती इस हद तक कि शायद दिल करे कि मर जाएं, कि मरने तक की नौबत आ जाए। वो स्पिरिट बड़ी तरह की दर्द तकलीफ वाली बातें हमने पीछे भी सुना, हमने रमन जी की टेस्टमनी को भी सुना कि किस तरह से वो सुसाइडल स्पिरिट तक ने पकड़ लिया, पर वो आग खुदावंद हमें कोई चीज़ कंज्यूम नहीं कर सकेगी क्योंकि खुदावंद का आग है। खुदावंद का आग है, उसकी मर्सी है कि हम नष्ट नहीं हो गए। आज अगर अपनी ज़िंदगी को हम अपनी ज़िंदगी को देखें, हमने कैसे कैसे पाप किए हैं। हम अपनी ज़िंदगी को देखें, हमने कैसे कैसे पाप किए हैं। खुदावंद के हुजूर में ही बदी की थी सारी, पर आज भी हम जिंदों की ज़मीन पे हैं। शुक्र है क्योंकि उसकी मर्सी है कि हम उस आग में ख़त्म नहीं हो गए। एक और तरह की आग है जिस आग में हमारे कामों की परख होगी। एक और तरह की आग है जिसमें हमारे कामों की परख होगी। हम सब खुदावंद के लिए बड़े सारे काम करते हैं, पर हमारे काम परखे जाएंगे। कलाम में लिखा, हम जो यहाँ पे, आई एम सॉरी बट सच कहूँगी, जो हम वर्शिप करते हैं, वर्शिप आग में से गुजरेगी। जो यहाँ पे साज बजते हैं, फॉर एवरी वर्शिपर जो खुदावंद के ऑल्टर पे वर्शिप करते हैं, ये सारी वर्शिप जो आप गीत गाते हैं, जो आप ये बजा रहे हैं, एक एक चीज़ आग में से गुजरेगी और आग टेस्ट करेगी कि ये काम किसके लिए किया था। क्या खुदावंद के लिए किया था या अपने लिए किया था। एक एक जो यहाँ पे मैं खड़ी कलाम दे रही हूँ, यहाँ पे एक एक जो बात कह रही हूँ, आग में से खुदावंद परखेंगे कि ये तूने अपने लिए किया या मेरे लिए किया। जो काम आप खुदावंद के लिए करते हैं, जो भी काम आप खुदावंद के लिए करते हैं, एक एक काम आग में से परखा जाएगा। वो आग टेस्ट करेगी एक एक के काम का। जो काम कागज और लकड़ी का होगा जल जाएगा। अगर आपने सिर्फ अपने नेम के लिए, अपनी फेम के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, अपने लिए कुछ भी किया होगा, सब खत्म हो जाएगा। किसी का कोई रिवॉर्ड तो फॉरगेट इट, वो आग में भस्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो सजती है, ये खुदावंद का ऑल्टर, जो कुछ काम हम खुदावंद के लिए करते हैं, किसी को खुदावंद के घर लेके आते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट वी डू फॉर गॉड, एक एक चीज, एक एक बात, एक एक काम आग में से निकलेगा और खुदावंद उसको परखेंगे। वहां पे परख होगी क्योंकि खुदावंद जानते हैं कि हम जो कर रहे थे किस लिए कर रहे थे। इसलिए आई थिंक आप वक्त बड़ा कम है। हमने बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर देखी। एक दिन पहले वो लॉस एंजलिस कैसे चमक रहा है और दूसरे दिन आग में झुलस रहा है। ये एक दिन
एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए ये जो वक्त है ये किसी और की जजमेंट के लिए नहीं, अपने कामों को खुद परखे राइट नाउ एंड कम टू लॉर्ड कि खुदावन मुझे माफ कर, खुदावन मुझे माफ कर। अपने लिए खुदावन से मांगे, अपने कामों को देखें कि जब आपके काम खुदावन के पास जाएंगे तो हम कैसे पाए जाएंगे। 1 किंग 18:13 में लिखा, एंड द फायर ऑफ द लॉर्ड फेल एंड कंज्यूम द बर्न्ड सैक्रिफाइस। हम देखते हैं खुदावन की आग आती थी, ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़े, और वो कुर्बानी को जला देती थी, कुर्बानी को ले जाती थी। आज भी खुदावन कुर्बानी मांगता है, आज भी खुदावन का कुर्बानी मांग रहा है। आज किस चीज की कुर्बानी मांग रहा है? अपने जिंदगी की, अपने आप को एज अ लिविंग सैक्रिफाइस खुदावंद के सामने रख दें और खुदावंद से कहें, नॉट माई विल दाई विल शैल बी डन। यहाँ पे हम बड़ी ऊंची से बोल लेते हैं पर बार बार अपनी मनमानी करते हैं। मेरी नहीं बल्कि खुदावंद आपकी मर्जी पूरी हो। आज खुदावंद के सामने इस कुर्बानी को लेके आए, क्योंकि जब हम खुदावंद के सामने, उस जमाने में लकड़ी को लेके आते थे, आग आती थी। आज अपने आप को खत्म करना है। किस चीज को? अपने अंदर के प्राइड को ऑल्टर के ऊपर रख दें एज अ कुर्बानी। खुदावंद की आग इसको खत्म कर दे। खुदावंद से अपनी उन डाउट्स को, उन गॉसिप को, उस एंगर को, उस अनफॉरगिवनेस को, उसको रख दें खुदावंद के ऑल्टर के ऊपर और लेट दैट फायर कम एंड कंज्यूम दिस, ताकि ये सब खत्म हो जाए, ताकि हम खुदावंद के सामने प्योरीफाई होते जाएं। क्योंकि सच में जब खुदावंद आएंगे वो अपनी प्योरीफाइड दुल्हन को लेके जाएंगे। गंदगी से भरी यहीं रह जाने वाले हैं। यू नो, एक मेरे विजन में हैकल के लिए जो विजन है उसमें एक विजन का एक हिस्सा है कि जब हम खुदावंद हमें अपनी हैकल देगा, उसमें एक रूम बनाएंगे जिसके बाहर लिखा होगा, इफ़ यू आर लेफ्ट बिहाइंड, कि अगर रैप्चर हो जाए और उसके बाद जो लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया में गुम हो जाएंगे, अगर गुम होंगे, अगर अपने आप को साफ नहीं करेंगे, तो जो लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा तो हम वहाँ पे सब कुछ छोड़ के जाएंगे मटेरियल, ताकि जो लेफ्ट बिहाइंड वाले भी, उनके पास भी बचने की उम्मीद होगी, पर जो पीछे रह जाएंगे रैप्चर के बाद उनको अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। पर बहुत मुश्किल समा आएगा। सो राइट नाउ अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद की आग हमेशा आए, खुदावंद की आग बड़ी खूबसूरत भी है, वो हमें अनॉइंटिंग से भर देती है। खुदावंद की आग हमें और खूबसूरत बना देती है। वो आग हमें चाहिए तो हर उस चीज़ को जो खराब है खुदावंद के सामने रख दें। और जैसे जैसे हम खुदावंद के आगे माफ़ी मांगते हैं, खुदावंद के आगे सरेंडर करते हैं, और होली स्पिरिट उस आग को लेके आती है। हम में से बड़े लोग विजन देखते हैं ऑल्टर के ऊपर आग को। वो कौन सी आग है? वो आग, वो सच में बड़ी आग है। और इस ऑल्टर के ऊपर आज तक इन 8.5 years में कोई भी ऐसा अगर आ गया जो उसके काबिल नहीं है, तो खुदावंद ने उसको रिमूव कर दिया है। सच में ऐसी फायर है। अगर आज भी हम इस ऑल्टर के ऊपर खड़े हो सक रहे हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और अपने आप को खुदावंद की और करीब ले आएं कि उस आग ने हमें प्योरीफाई कर दिया है। आमेन, हालेलुया। आज अपने हार्ट्स को खुदावंद, अपने दिलों को खुदावंद के सामने रखते हैं कि खुदावंद मेरे दिल को प्योरीफाई कर दे, और एक ऐसी जिंदगी जो खुदावंद की प्रेयर से भरी, ओबीडियंस से भरी। और खुदावंद की ओबीडियंस जो है वो हर अच्छी चीज़ों में नहीं नज़र आएगी। खुदावंद बड़ी अलग तरह से बात करते हैं। खुदावंद जोना को कहते तू निनवा जा, वो निनवा भेजते हैं। वो कहता है इतना विकेड शहर है, मैंने वहाँ पे क्यों जाना है। खुदावंद अपने बेटे को, यीशु को हेवन के थ्रोन से उठाकर ज़मीन पे हमारे लिए कुर्बानी के लिए भेज देते हैं। खुदावंद जब कोई बात करते हैं वो वैसी नहीं होगी जैसे हम सुनना चाहते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ऑपोजिट टू व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू वांट।
और अगर आप अपने ऑल्टर को खुदावंद के सामने हर रोज़ रखेंगे, खुदावंद हर रोज़ उस आग को भेजेंगे और हम हर रोज़ खूबसूरत होते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इस आग को मांगे और खुदावंद से कहें, एलोहीम एश ओखला कंज्यूम आवर सैक्रिफाइस। हमारे इस कुर्बानी को, आज आप कोई कुर्बानी रखना चाहते हैं खुदावंद के आगे, कोई चीज़, कोई आपके अंदर ऐसी चीज़, कोई इम्प्योरिटी जिससे आप डील कर रहे हो, एनीथिंग यू वांट टू लीव इट एट द ऑल्टर, दिस इज द टाइम। एंड खुदावंद से कहते हैं, एलोहीम एशोकला कंज्यूम, मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर। थैंक यू खुदावंद। हम दुआ करते हैं, खुदावंद से कहते हैं, एलोहीम एश ओखला एलखाना, वो खुदा जो जेलस गॉड है, वो खुदा जो भस्म कर देने वाली आग है, मैं शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे चुन लिया। मैं शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे यीशु मसीह के नाम में चुन लिया। आई एम थैंकफुल टू यू। एलोहीम एश ओखला एलखाना, I surrender myself at your feet. Elohim, Ashokla, Elkanah, the consuming fire, आज मेरे अंदर के हर उस पाप को जो मेरी जिंदगी में चल रहा है, अपनी फायर से भस्म कर दें। You want to come at the feet of Jesus right now? अगर आप आगे आना चाहते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप खुदावंद के सामने रखना चाहते हैं, रख दे, और यही इस विश्वास के साथ कि सच में एलोहीम हमारे खुदावंद एशोखला भस्म कर देने वाली आग, वो जेलस रखने वाला खुदा हमसे प्यार करता है, और वो इस वक्त ऐसी आग को हेवन से रिलीज कर रहा है। वो आग जो हर उस पाप को जो हमारी जिंदगी के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे उसने हमें पकड़ा है, उसने हमें जकड़ा है, आज यीशु के नाम में वो आग आए और वो हर उस चीज को जला दे। आशीष और सभी लोग अभी फूड के लिए बाहर नहीं जाना, अभी बहुत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर। Nobody is leaving कहीं पे, everybody is going to be inside, and खुदावंद के सामने ये दुआ को रिसीव करेंगे। ये दरवाजे बंद कर दो, बाहर कोई भी है, they have to be inside. That's the whole purpose of coming to church. And आज this is a divine moment, क्योंकि ये फायर खुदावंद भेज रहा है, क्योंकि हम सर्व करते रहे, पीछे भी सर्व करते रहे, बड़ी सर्विंग करी, पर फिर खाली रह गए अंदर। चर्च का मतलब खुदावंद के घर के अंदर आके बदलने का मतलब ये आग आए ताकि हमारे अंदर से हर उस पाप को भस्म कर दे, क्योंकि कलाम में लिखा उसका नाम है एशोखला, उसका नाम है एलखाना, और वो जो अपना नाम है उसके नाम के अकॉर्डिंगली वो बहुत बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। एलोहीम याहवे राफा, खुदावंद आप मौजूद हैं और खुदावंद आप कर रहे बहुत कुछ महान। आप साफ करें, यू आर क्लीनिंग अस, यू आर प्योरीफाइंग अस, और जो दिल जो जान प्योरीफाई होना चाहती है, जो प्योरिटी में आना चाहती है, वो आज आएगी। आप ऑनलाइन चाहे देख रहे हैं, जैसा आपका ईमान है वैसा आपके लिए हो रहा है। फिर मांगेंगे एलोहीम एशोखला एलखाना, ही जजेस द सिन, वो सिन जो मुझे पाप में गिरा रहा है, जो वो पाप जो मुझे गिना के गड्ढे में गिरा रहा है, जो मुझे खुदावन से दूर कर रहा है। ए बाप, अपनी आग भेज, यीशु के नाम में, अपने बेटे के नाम में उस आग को भेज जो सारे पापों की जजमेंट करेगा। आज मेरे अंदर से, मेरी जान से, मेरे जिस्म से, मेरी सोच से, मेरे दिल से, मेरी आंख से, मेरी हाथों से, मेरी पांव से वो पाप जल के खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया,
आज मांगे, क्योंकि एक दिन में लॉस एंजलिस क्या था, दूसरे दिन में वो जल रहा था। तो वक्त नहीं पता क्या हो जाएगा। वो हॉलीवुड जो मॉक करता है, हाँ, वो यीशु को, वो क्रिएटर गॉड को 0 देता है और वो जल रहा है, वो भस्म हो रहा है, क्योंकि आवर गॉड एलोहीम इज एशोकला। एशोकला का मतलब है द गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। और वो आग क्या करती है, वो पाप को भी जला सकती है, वो पापी को नहीं। इस वक्त रिमेंबर वन थिंग, यीशु मसीह पाप को खत्म करने आए, पापी को खत्म करने नहीं आए, पापी को बचाने के लिए आए। वो यीशु मसीह पापियों के साथ खाते थे, वो पापियों के साथ बैठते थे, वो पापियों के साथ रहते थे। मैं और आप कौन है किसी और के ऊपर उंगली उठाने वाले, जब यीशु मसीह खुद पापियों के साथ बैठते थे। हालेलुया। खुदावंद आए पापियों को बचाने के लिए, और आज इस वक्त खुदावंद अपने हेवन से उस फायर को भेज रहे हैं जो हमारे अंदर से पाप को जला रही है। आमेन, आमेन, हालेलुया। एलोहीम बोले, एलोहीम, एशोकला, एल्काना, प्यूरिफाई माई लाइफ बाय योर फायर। मेरी जिंदगी को पाक बना दें, चमका दे सोने की तरह अपनी आग भेजकर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में खुदावन, मैं अपनी रूह, अपनी जान, अपने जिस्म को खुदावन आपके बेटे यीशु मसीह के लहू में डुबो देता हूं। आमेन, हालेलुया। सच में ये बोल नहीं रहे, कर रहे हैं। और यीशु मसीह के लहू में डूबकर पाप नहीं करना, यीशु मसीह के लहू में डूबकर पाप नहीं करना। और अगर पाप करने के लिए यीशु मसीह के लहू से निकलकर बाहर जाएंगे तो ज़बूर 91 आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकेगा। अगर ज़बूर 91 की प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके खून की धारा के नीचे बने रहेंगे, उसके खून में डूबे रहकर कोई गलत काम नहीं कर सकते। आज खुदावन से माफी मांगेंगे कि खुदावन तेरी खून की धारा के नीचे आने के बाद भी जो मुझसे पाप हुए, जो मुझसे गुनाह हुए, जो मेरी आंखों ने किया, मेरी सोचों ने किया, मेरी जुबान ने किया, मेरे कानों ने किया, मेरे हाथों पांवों ने किया, ए बाप आज ऐसी आग भेज जो मुझे फिर से साफ कर दे। हालेलुया, हालेलुया। रमन जी आप आ जाएं इधर। थैंक यू खुदावन, थैंक यू खुदावन, थैंक यू खुदावन। आज हम मिलके जब हम मिलके कोई बात करते हैं, राहुल इसको रिसीव करते रहना। आई वॉन्ट एवरीवन टू रिसीव दिस, क्योंकि सच में खुदावंद आग भेज रहा है, खुदावंद आग भेज रहा है। आज ऐसी आग की बाढ़, ऐसी आग की बाढ़ हमारे इर्द गिर्द लग जाए। आमीन। रिसीव करें कि खुदावंद मेरे आगे पीछे ऐसी ऊंची आग की बाढ़ लग जाए, ताकि हर उस बीमारी, हर उस दर्द, हर उस तकलीफ के जो बीमारी के बैक्टीरिया, जर्म्स और वायरसेस हैं वो मेरे करीब भी ना आने पाए। आमीन, हालेलुया। खुदावन आज ऐसी आग भेजें, ऐसी आग भेजें कि मेरे अंदर की हर वो बीमारी, हर वो दर्द, हर वो तकलीफ आपके नाम से जल के भस्म हो जाए। आमेन, हालेलुया। एंड बी रेडी टू रिसीव योर ब्यूटीफुल टेस्टिमनीज इन द नेम ऑफ यीशुआ। हालेलुया। बी रेडी, क्योंकि वो कर रहा बहुत कुछ महान, क्योंकि ही इज
Elkanah, hallelujah, Elohim, Eshokla, Elkanah, Holy Ghost फायर को रिसीव करते हैं. आमेन. खुदावन मेरी बॉडी के अंदर, मेरे जिस्म के अंदर अगर कोई भी बीमारी कहीं पे भी छुपी है, से कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट, कोई भी कुछ कहा डॉक्टर ने आपके लिए, आज रिपोर्ट को कैंसल करें और रिसीव करें, क्योंकि खुदावंद की आग बहुत कुछ कर सकती है. और कोई वो जो बीमारी कहीं पे भी छिपी है, इसी वक्त वो जल के राख हो जाए इन द नेम ऑफ यीशुआ. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. एरल, हालेलुया. थैंक यू खुदावन, थैंक यू खुदावन. एलोहीम, बोले मेरे पीछे, ये नाम, द पावरफुल नेम ऑफ याहवे. हालेलुया. जितनी बार ये नाम आपके मुंह से आएगा, एनिमी थर थर कांपेगा. जो चीजें अंदर छुपी हुई हैं वो भी भागेंगी, और कोई बाहर की चीज करीब नहीं आने पाएगी. आमीन. ले ले इसको, इस बात को फेथ में. एलोहीम, एशोखला, एलखाना, होली गोस्ट फायर वी रिसीव. हम रिसीव करते हैं हमारे जिस्मों में, हमारी जिंदगियों में. एंड एवरी अनक्लीन थिंग बी बर्न्ड इन द नेम ऑफ जीसस. आमेन, आमेन. दोबारा बोलेंगे. एलोहीम, एशोखला, एलखाना, burn all the generational curses in the name of Jesus. हर तरह के generational curses जो generation से आ रहे हैं, जो पीछे बाप दादाओं से और पीछे पीछे से वो जो curses आ रहे हैं, अगर किसी कर्स ने आज तक पकड़ा हुआ है, आज तक पकड़ा हुआ था, क्योंकि fire is being released right now and it is being burnt in the name of Yeshua. Hallelujah. Hallelujah. Receive कर. This is big one. This is big one. क्योंकि इसको कोई नहीं, दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई सर्जन, दुनिया का कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता. वो आपसे पूछ सकते हैं, बाप को तो नहीं बीमारी थी, माँ को तो नहीं थी, भाई को तो नहीं थी, बहन को नहीं थी. वो काट छांट कर सकते हैं, पर वो आपके जिस्म से इन जनरेशनल कर्सेस को नहीं निकाल सकते. दुनिया में कोई नहीं है जो हमारे जिस्मों से, हमारे अंदर से इन जनरेशनल कर्सेस को निकाल दे. बट देयर इज ओनली वन नेम which is above all name. वो नाम जो दुनिया के सब नामों से आला, वो नाम है यीशु नाम. वो नाम है एलोहीम. हालेलुया. वो नाम है एशोखला. वो नाम है एलखाना, जो अपने नाम से इन कर्सेस को जलाकर राख कर सकता है. हालेलुया. रिसीव इन द नेम ऑफ यीशुआ. जो आपको अपने ब्लड लाइन कर्सेस पता है, अगर आपको पता है आपके ब्लड लाइन कर्सेस में अगर किसी की फैमिली लाइन में कैंसर है, करें उसको आज बर्न इन द नेम ऑफ जीसस. अगर ब्लड लाइन कर्सेस में कोई ऐसी बीमारियां हैं, बर्न करें उसको आज यीशु मसीह के नाम में. अगर डिवोर्सेस हैं, ब्लड लाइन कर्स आ रहा है, कैंसल करें उसको यीशु मसीह के नाम से. अगर पेट का फल नहीं मिल रहा उन कर्सेस की वजह से, बंद करें उसे यीशु मसीह के नाम से. हर वो बीमारी, वो शराब की एडिक्शन, वो गंदी चीजें जो जनरेशन से चली आ रही हैं, आज यीशु मसीह के नाम में एलोहीम, एशोखला, जो नाम है कंज्यूमिंग फायर, वो आज
भस्म करती है हर उस कर्ज को। जो आज आपके मुंह से वर्ड निकलता जाएगा, आज जो अपने मुंह से आप बोलते जाएंगे, जो इस वक्त आप इकरार करते जाएंगे, जो आज कन्फेशंस करते जाएंगे, वो आज यीशु के नाम में, वो एल्काना के नाम में, वो एशोकला के नाम में आज बर्न होगी, क्योंकि एशोकला वो खुद मौजूद है यहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू खुदावन, थैंक यू खुदावन आज के दिन के लिए। यस लॉर्ड, ही इज प्रिपेयरिंग अस फॉर नेक्स्ट संडे। आमेन। 26 को, बिकॉज दिस वाज ही हु डिसाइडेड, जब हम अंदर से क्लीन होंगे हम मस्से के लिए तैयार होंगे। आमीन। हम बड़ी अनॉइंटिंग के लिए तैयार होंगे। एलोहीम, 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 एशोकला, अल्खाना। यीशु मसीह के नाम में हर तरह का जादू टूना, हर तरह का विचक्राफ्ट जो आपके ऊपर किया गया, जो आपके रिश्तों के ऊपर किया गया, जो आपकी औलाद के ऊपर किया गया, जो फाइनेंसेस के ऊपर किया गया, जो आपकी हेल्थ के ऊपर किया गया, हर तरह का विचक्राफ्ट, हर तरह का स्पीक अपने रखें खुदावंत के सामने। इफ यू नो कि आपके ऊपर किसी तरह का विचक्राफ्ट किया गया, शायद आपको पता भी ना हो, आपको पता भी ना हो कि आपको, आपके माँ बाप को आपके पैदा होने से पहले कुछ इसलिए खिला दिया गया ताकि वो विचक्राफ्ट आपके ऊपर आए। आज उस हर चीज को हम आज यीशु मसीह के सामने रखते हैं। खुदावन एलोहीम, 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 एशोकला, एल्काना, यीशु मसीह के नाम से हर जादू टूना आज भस्म हो जाए, आज बर्न हो जाए। एंड आई कमांड एवरी अनक्लीन स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ यीशुआ। यीशु मसीह के नाम में आउट इन द नेम ऑफ यीशुआ, निकले, बाहर जाए। ब्रेक, ब्रेक ऑल द बॉन्डेजेस। हर चीज, हर चीज, हर चीज जल के राख होती जाए। हालेलुया। थैंक यू खुदावन, थैंक यू खुदावन। एलोहीम, 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 एलोहीम। ऊंची सी आवाज आए, खुदावन के स्वर्ग तक जाए। एलोहीम, वो कर रहा बहुत कुछ महान। एलोहीम, 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 एशोकला, एल्काना। यीशु मसीह के नाम में हर दुश्मन का तीर, हर दुश्मन का तीर आज खुदावंद यीशु नाम में जल के राख हो जाए। हालेलुया। बोले मेरे साथ, हर दुश्मन का तीर, हर दुश्मन का तीर, वो चाहे नॉर्थ से आया, चाहे वो साउथ से आया, चाहे वो ईस्ट से आया, चाहे वो वेस्ट से आया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं से भी वो तीर आया, आज खुदावंद यीशु के नाम में बर्न हो जाए, बर्न हो जाए, बर्न हो जाए, जल के राख हो जाए। इन द नेम ऑफ यीशुआ, इन द नेम ऑफ यीशुआ। वो कर रहा बहुत कुछ, वो कर रहा। स्पिरिचुअल रेल्म में हम रिसीव करते जा रहे हैं। 2025 के पूरे साल में हम इसको अपनी आंखों से देखेंगे, छू के देखेंगे, जी के
देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय, 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 Elohim, 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 This is a big one. This is a big one. क्योंकि हमारी जिंदगी की बहुत सी चीजें इसलिए रुक गई, हमारे रिश्तों में इसलिए कड़वाहट आ गई, हमारे फाइनेंसेस इसलिए रुक गए, हमारी डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनी हमें वहां पे पहुंच नहीं पाए, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारी डेस्टिनी के अगेंस्ट वर्ड्स बोल दिए, क्योंकि कुछ लोगों ने ज़बान के तीर छोड़ दिए, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारी खुशियों के अगेंस्ट तीर छोड़ दिए, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स बोले गए, शायद लोगों ने कम बोले, हमने खुद ने ज्यादा बोल दिए। सेल्फ स्पोकन कर्सेस, जो खुद अपने लिए कर्स बोल दिए गए। जब खुद अपने लिए बोल दिया गया मेरा कुछ नहीं बनेगा, जब खुद बोल दिया गया मैं किसी लायक नहीं हूँ, जब खुद बोल दिया मैं निकम्मा, वो माँ बाप ने बोल दिया, वो बड़े बुजुर्गों ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए, कुछ दुश्मन ने बोल दिए, कुछ जेलसी रखने वाले लोगों ने बोल दिए, कुछ अपनों ने जाने अनजाने बोल दिए। इस वक्त हर वो वर्ड बोले इसको कि जो मेरी डेस्टिनी को रोके बैठे हैं, हर वो वर्ड जो मेरी डेस्टिनी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, हर वो वर्ड जो मेरे रिश्ते के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, जो हमारे हर रिलेशनशिप के अगेंस्ट खड़े हैं, जो हमारे फाइनेंसेस के अगेंस्ट खड़े हैं, जो हमारी खुशियों के अगेंस्ट खड़े हैं, जो हमारी हेल्थ के अगेंस्ट खड़े हैं। एलोहीम, 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 एशोखला, Elkanah, burn all the spoken words against me in the name of Yeshua. Amen. हर वो गलत वर्ड आज जल के राख हो जाए, आज जल के राख हो जाए, आज जल के राख हो जाए, आज जल के राख हो जाए। In the name of Yeshua, in the name of Yeshua। और हम अपनी डेस्टिनी जो हमारे खुदावंद खुदा ने जरमाया 29:11 में लिखी, हम उसको जरूर रिसीव करते हैं। In the name of Yeshua। हालेलुया, हालेलुया, वो कर रहा बहुत कुछ महान। He is restoring right now as we are sitting at the feet of Yeshua। वो बहुत कुछ रिस्टोर कर रहा है। बंधन जल गए, बॉन्डेजेस टूट गए। आमीन। वो बड़ी बड़ी जो बेड़ियां थी, वो जो लोहे की जंजीरें थी जिन्होंने जकड़ा हुआ था, वो मोटे मोटे संगले आज उस आग में जल के राख हो गए, क्योंकि हमारा खुदा क्या कहलाता है? एश आकला, वो कहलाता है द कंज्यूमिंग फायर। हालेलुया। वो आग दुष्टों को नष्ट करती है, वो आग रासबाजों को प्योरीफाई करती है। हालेलुया। वो आग विकेट्स को जला के खत्म कर देती है। वो आग
हमें उसके और करीब ले जाती है। हालेलुया, थैंक यू खुदावन। याहवे, एलोहीम, यावे, हालेलुया गीत गाते हैं। हालेलुया, आज खुदावन के नाम को हम प्रेज देते हैं। ये जो वर्शिप यहाँ पे करेंगे, ये वर्शिप हर रोज जिएंगे, ये वर्शिप जिएंगे कि हमारी जिंदगी वर्शिप बन जाए। हर किसी के पास ऐसी आवाज नहीं कि जैसे सुरीला सुर गा सके, ऐसी आवाजें नहीं है जैसे इनके पास हैं। खुदावंद को वो नहीं चाहिए, खुदावंद को नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब भी आग में परखे जाएंगे, हर चीज आग में परखी जाएगी। खुदावंद को चाहिए कि हमारी जिंदगी से वर्शिप आए, हमारी जिंदगी में हम खड़े हो तो गीत की आवाज आ रही हो। आमीन। हमारे मुंह से जो भी कुछ निकले खुदावंद के नाम में इतना मुबारक निकले कि हम वर्शिप बन जाएं। आमीन। हम वर्शिप बन जाएं और हर वक्त उसको वो वर्शिप चाहिए, क्योंकि इसीलिए उसने हमें क्रिएट किया। आमीन। इसीलिए उसने एक एक को बनाया ताकि हमारी चलने उठने बैठने में उसको वर्शिप हो। याहवे अल्खाना एशओक। आमीन। The God is a consuming fire. Our God भस्म कर देने वाली आग। वही आग जंगलों में आग लगा देती है, वही आग हमें रोटी खिलाती है, वही आग हमें ठंड से बचाती है। इतनी माइनस में वो फर्नेस में आग लग रही, आग दिखती है, वो हमें सेक देती है, वही आग हमें आराम देती है। कौन सी आग चाहिए? किस आग के पास जाना चाहते हैं? ये खुदावंद ने फ्री विल दे दी। चूज, हम चूज करेंगे और खुदावंद की उस आग जो सेक देती है, जो प्योरीफाई करती है, जो खूबसूरत बना देती है, उस आग में डूब जाएंगे। आमीन। अपनी लाइफ को खुदावंद के आगे एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, जिंदा कुर्बानी खुदावंद के सामने रखेंगे और जो बात खुदावंद ने कह दी उसको ऐसे ही पूरा करते जाएंगे।